सिर्फ 12 हफ्ते और आपका वजन हो जाएगा 8 किलो कम। यस, ये मेरी श्योरिटी है इस वीडियो में। अगर आप हर तरह का डाइट प्लान लेकर थक चुके हैं, हर तरह का वर्कआउट करके थक चुके हैं, बहुत तरह की पिल्स, बहुत तरह की चीजें ज्वाइन करके थक चुके हैं, तो आज का मेरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज का मेरा वीडियो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो मेन है या वुमेन है या छोटे बच्चे हैं या आपकी बढ़ती उम्र है। ऐसे में क्या होता है, आप इंटेंस वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है, बिकॉज अगर हम यंग भी हैं लेकिन हमारी जॉब ऐसी है या स्टडी मटेरियल हमारे पास इतना ज्यादा रहता है, अगर हम स्टूडेंट हैं तो हमारा जो बेली है उसके आसपास जो है चारों तरफ फैट स्टोर होने लगता है। बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो होना ही बंद हो जाता है, बहुत स्लो डाउन हो जाता है। मेटाबॉलिक रेट है वो इतनी स्लो डाउन हो जाती है कि आप कुछ भी खाते हैं वो आपको पचता ही नहीं है, सिर्फ फैट के रूप में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आपकी बॉडी थुलथुली हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लो होता है और आप इस वजह से, जब आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, आपको लगता है मेरे पे कुछ भी काम नहीं करेगा, तो आप और ज्यादा खाते हैं। आपकी बहुत ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है, क्योंकि अगर आप ओबीस हो चुके हैं, मोटापे के शिकार हो रहे हैं, तो मोटापा ना सिर्फ देखने में भद्दा लगता है, कॉन्फिडेंस को कम करता है, बल्कि ढेरों सारी बीमारियां लेकर आता है। आपके हाथों पैरों में सूजन रहने लगेगी, आपके पिंपल्स, एक्ने होने लगेंगे, हार्मोन्स इंबैलेंस होंगे तो पीसीओएस होगा, पीरियड्स टाइम पे नहीं आएंगे। अगर आप मां बनना चाहते हैं तो अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी है तो मिसकैरेज के चांसेस 40% बढ़ जाते हैं। मतलब बेबी डेवलप होता है, आप प्रेग्नेंट होते हैं, देन मिसकैरेज हो जाता है। नहीं अगर यकीन हो रहा तो गायनेक से आप जाके कंफर्म कर सकते हैं इस चीज को लेकर। मेंस की फर्टिलिटी जो है वो कम हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपके जो है लिवर पे फैट आने लगता है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, शुगर आपका हाई हो जाता है, साथ ही साथ आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स जो होते हैं वो इकट्ठा होने लग जाते हैं। मतलब गंदगी आपका शरीर नहीं बल्कि एक डस्टबिन बन जाता है, क्योंकि मोटापा है ही इतनी बुरी चीज, तो क्यों उसको लेकर घूमना। आज का मेरा ये वीडियो बहुत खास है। सबसे बड़ी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला, लेकिन हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या बच्चे को फीड करा रहे हैं तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, या फिर अगर आपको थायराइड की इशू है या फिर कोई बहुत सीरियस आपका कोई ऑपरेशन हुआ है तो एक बार आप डॉक्टर से कंसर्न करके मेरे इस वीडियो को फॉलो करेंगे जो मैं बताने वाली हूँ। अब आ जाते हैं अपनी मेन बात पर कि हमें क्या इनटेक करना है। मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कलौंजी के बारे में। यस, कलौंजी एक छोटा सा बीज है जो आपके बड़े हुए पेट को कैसे ब्लास्ट करेगा, कैसे कम करेगा, कैसे चर्बी को मेल्ट करेगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। 12 हफ्तों में इजीली आपका 7 से 8 किलो या उससे ज्यादा भी हो सकता है कम। लेकिन आपको मैं बताऊंगी कि क्या क्या इसके फायदे हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ यस, आपको आज से ही इसको स्टार्ट करना चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। और आपको मैंने बता दिया कि किन लोगों को अवॉइड करना है। बेसिकली जो कलौंजी होती है उसमें ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो आपकी भूख को कंट्रोल करते हैं, आपकी हंगर को कम करते हैं। तो जो आप ओवर ईटिंग करते हैं, हर समय आपको भूख लगती रहती है, आप कहते हैं ना मैं क्या करूं, मैं तो चाहती हूँ नहीं खाना, मैं चाहती हूँ पतली होना या पतला होना, लेकिन मुझे भूख इतनी लगती है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप लोगों के रिप्लाईज आते हैं। तो यस, ये बेसिकली आपकी उसी हंगर को, बार बार भूख लगने की प्रॉब्लम को खत्म करती है। प्लस में आपकी फैट बर्निंग प्रोसेस को स्पीड अप करती है। जो खाना अभी तक आपकी बॉडी में स्टोर हो रहा था वो जलना शुरू हो जाता है, यानी जो चर्बी जम रही थी वो बर्न होना स्टार्ट हो जाती है बहुत ही स्पीड से। प्लस में ये आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आपके जोड़ों में दर्द है या मांसपेशियों में सूजन रहती है उसको कम करता है, आपके बालों की क्वालिटी को अच्छा करता है, आपकी स्किन की क्वालिटी को अच्छा करता है। अगर आपको ब्रीथिंग इशू, आपका सांस फूलता रहता है बार बार, या थोड़ा सा पोल्यूशन बढ़ जाता है, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो यस, ये उसको भी ठीक करता है। बेसिकली आपके शरीर को साफ करता है, डिटॉक्स करने का काम करता है। लेकिन हर चीज की क्वांटिटी मैटर करती है। अगर आपको मैंने कोई चीज बताई कि आपको इतनी क्वांटिटी में लेना है और अगर आपने सोचा कि मैं इसको ज्यादा ले लूंगी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो बहुत मैटर करता है, वो चीज आपके लिए जहर बन जाती है। ठीक है, कि आप कितनी भी हेल्दी चीजें खाएं, अगर आप उसमें भी क्वालिटी मेंटेन नहीं करते, कोई फल हो गया, कोई सब्जी हो गई, तो वो आपको नुकसान करेगी। ये जो होती है तासीर में गर्म होती है, तो उसके साथ सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि आपने 8 से 10 ग्लास यानी कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना है, एटलीस्ट 2.5 लीटर तो पीना ही पीना है मिनिमम। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आपने गर्मी के समय जब इसका सेवन कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली गर्मी में आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा गोंद कतीरा आपको आराम से परचून की दुकान से, ऑनलाइन स्टोर 10 मिनट्स के जो एप्स हैं उससे कहीं से मिल जाएगा गोंद कतीरा। यस, सही सुना आपने, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इस तरीके का होता है गोंद कतीरा। अब आपने क्या करना है, 2-4 दाने, बिल्कुल छोटे छोटे इसके दाने होते हैं क्रिस्टल जैसे, आपने इनको पानी में भिगा देना है, कम से कम 1 गिलास पानी में, और ये जेली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा 7 से 8 घंटे में। अब आपने इसका 1 चम्मच अपने नींबू पानी में या किसी भी शरबत में या डायरेक्टली आप इसको ऐसे इनटेक कर सकते हैं। फीका फीका कोई स्वाद नहीं होता इसका, और 1 चम्मच आपने रोज खाना है इसके साथ, ताकि आपकी बॉडी में हीट ना बने, क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। अब कोई कलौंजी ले रहा है, उसकी बॉडी की तहसील पहले से इतनी गर्म है, ठीक है, उसको पिंपल्स, एक्ने होते हैं, तो उसको क्या होगा, और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर मैंने आपको जितनी क्वांटिटी बताई है उतनी आप ले रहे हैं, प्लस में गोंद कतीरा, प्लस में पानी, बस और कुछ ज्यादा नहीं,
तो आपको ये गर्मी नहीं करेगा और अल्टीमेट रिजल्ट देगा। आप खुद नोटिस करोगे कि अच्छा खासा आपका इंच लॉस हो रहा है। जो आपकी वेस्ट लाइन बहुत ज्यादा वाइड हो चुकी है, बल्कि हो चुकी है, वो स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाएगी। प्लीज कमेंट करना जो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर, अपना डेट नोट कर लो, कब से ले रहे हो चैलेंज, कौन सी सिटी से हो, विद योर नेम एंड योर सिटी नेम मेंशन कर देना, डेट मेंशन कर देना और जरूर इसको फॉलो करना। अब जान लेते हैं लेने का तरीका क्या है। कलौंजी के आपने ना आधा चम्मच लेना है। बहुत जो छोटा चम्मच होता है ना, बिल्कुल टीस्पून जो होता है हमारा चाय का चम्मच जो होता है, नॉर्मल स्पून नहीं जिससे हम खाते हैं क्योंकि उसमें भी वेरिएशंस आते हैं, उसका आधा चम्मच नहीं लेना, टीस्पून का हमें आधा चम्मच लेना है गर्मी के मौसम में। सर्दी में आप इसकी क्वांटिटी 1 चम्मच कर सकते हैं। देन उसके बाद में आपने आधा चम्मच लिया। अब उसको आपने क्या करना है, मामदस्ते में डालना है, जैसे कूट लेना है। सुबह के समय 2 तरीके बताऊंगी। सुबह के समय आपने 1 कटोरी दही लेनी है खाली पेट, उसमें आपने मिक्स करना है और आपने उसको अच्छे से खा लेना है। ये हो गया पहला तरीका। अगर ऐसा फॉलो नहीं करना कोई प्रॉब्लम नहीं। सुबह के समय आप 2 ग्लास पानी लें, उसमें आप कलौंजी आधा चम्मच डाल दें, उसको अच्छे से खौला लें। जब वो 1 ग्लास रह जाए तो एक कांच के बर्तन में छान लें। हल्का सा नींबू स्क्वीज करें। जिनकी बॉडी एसिडिक है लेमन स्किप कर सकते हैं। हल्का सा आपने लेमन हाफ लेमन या 1 लेमन आपने स्क्वीज करना है, ठीक है। और साथ में जो वाटर का टेम्परेचर है वो लुकवार्म होगा तो आपने 1 स्पून हनी ऐड करना है। अच्छे से मिक्स करना है। देन उसको आपने आराम से बैठकर सिप सिप करके पीना है। 1 घंटे बाद ही कुछ खाना या पीना है। अगर आप दही में ले रहे हैं तो भी आप हाफ एन आवर बाद कुछ खाएंगे और अगर आप चाय पी रहे हैं तो भी मैक्सिमम जो है 1 आवर का गैप रखना है। मिनिमम आप हाफ एन आवर का गैप रख सकते हैं। मेक श्योर कि कंसिस्टेंट रहना है। 1 महीना लगातार आपको इसको इनटेक करना है। लेकिन 1 सेकेंड, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ये सोच रहे हैं सिर्फ मैं कलौंजी खाऊंगी और मैजिक हो जाएगा, नहीं, उसके अलावा मैं कुछ भी खा सकती हूँ, कोई भी वर्कआउट ना करूँ तो चलेगा, नहीं। देखो, वर्कआउट नहीं करें मैटर नहीं करता, एटलीस्ट आप वॉक करें। 45 मिनट की रोजाना वॉक करें। रात को मंचिंग से बचें। जो डिनर है आप मैक्सिमम 7 to 8, लास्ट 8:30 उसके बाद डिनर ना करें। बिकॉज अगर आपके सोने और खाने के बीच में 4 से 5 घंटे का गैप नहीं होगा तो आप बीमार हो जाएंगे और मोटापा आपका कभी भी पीछा नहीं छोड़ेगा। जो भी आप खा रहे हैं उसको माइंडफुली खाएं, चबा चबा कर खाएं। हम बहुत जल्दी निकलते हैं और उसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। अगर आप बहुत जल्दी किसी चीज को चबाते हैं तो आपका शरीर से पचा ही नहीं पाता, जो आपकी बॉडी में फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर हो जाता है। खाने के बीच में अगर आप पानी पी रहे हैं तो आपका बॉडी से ठंडा करके सड़ा देता है, खाने में जमा देता है। तो ये गलती ना करें। खाने के बीच में कोई भी मील ले रहे हैं पानी नहीं पिए। कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें। बाहर की जितनी भी पैकेट बंद चीजें हैं, प्रोसेस चीजें हैं, उसको अवॉइड करें। मैदा, एक्स्ट्रा ओवर जो आप शुगर इनटेक करें उसको अवॉइड करें। प्लीज, मैंने एक रिमाइंडर दिया है लास्ट में ताकि आप प्लीज माइंडफुली इस वीडियो को फॉलो करें, तभी आपको असर करेगी। लेकिन अगर ट्रस्ट मी आपने इसको माइंडफुली फॉलो करा, कंसिस्टेंट रहे, तो ऐसा ड्रास्टिक चेंज आएगा आपके अंदर, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि यार इशरा क्या चीज बताइए, मतलब मजा ही आ जाएगा आपको, ठीक है। तो एक प्यारी सी पॉजिटिविटी के साथ, अच्छी सी स्माइल के साथ जाओ किचन में, आज से इसको बनाना स्टार्ट करो, यूज करना स्टार्ट करो और कमेंट करके बताना। ऐसी कुछ अच्छे कंटेंट के लिए अपनी इशा को फॉलो करते रहें। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। हाँ, जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड लक।